वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय श्रेनिक जैन यूट्यूब चैनल। आईबीपीएस की तरफ से वैकेंसी आ रही है फॉर 2024 स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी। इन टोटल 896 बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया एलिजिबल है, फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब नहीं है, जो बढ़िया चीज़ है। अब आईबीपीएस एक सिलेक्शन कमेटी है जहां पर मल्टीपल बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सीटीसी प्रोवाइड करने वाले हैं 12 लाख पर एनम। बहुत अच्छी सैलरी है और रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन रखा गया है। तो चलिए अब डाइव इन करते हैं डिटेल पीडीएफ की तरफ, ताकि आपको और जानकारी मिले। जाने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अभी तक अगर आप जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में नहीं जुड़े हो देन डू डाउनलोड श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप की लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल रही होगी। विजिट की जगह कम्युनिटी, ताकि इस ग्रुप के अंदर आप डिस्कशन कर सको कि पढ़ाई कहाँ से कर रहे हो, कौन से कोर्सेज बढ़िया है, कौन से टीचर्स बढ़िया है, रिव्यूज़ लेना हो, मटीरियल शेयर करने हो, डाउट्स क्लियर करने हो, सब कुछ आप वहाँ पर कर सकते हो। चलिए अब डाइव इन करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो ये जो पहली नोटिफिकेशन है वो आपके लिए है, इस पर क्लिक करोगे तो पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो पीडीएफ मैंने आपके सामने रख दिया है। सबसे पहले ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये 1 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, यानी आज के दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ 1 अगस्त को, ठीक है। और कब तक चलेगा? 21 अगस्त तक ये कहानी चलेगी। जो आपका प्री एग्जामिनेशन है वो नवंबर है, मेंस दिसंबर और इंटरव्यू फरवरी या मार्च में, ठीक है। ये चीज़ है। बाकी इंडेक्स दिया गया है, 55 पेज का ये पीडीएफ है, लंबा चौड़ा सा। तो आप देख सकते हो अगर आपको कुछ भी रिजर्वेशंस या बाकी चीज़ें जाननी हो। मैं तो सिर्फ की डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने रखूँगा, जैसे मल्टीपल बैंक्स कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सारे सरकारी बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जहाँ पर इंडियन नेशनल्स और इर्द गिर्द के लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज जो है 20 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स रखा गया है। एज रिलैक्सेशन मिल जाता है फॉर दी स्पेशल कैटेगरीज। तो रिजर्वेशंस के लिए बहुत सारी बातें यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। तो अगर आप फिट होते हो तो आप उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ये जो है सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आईटी ऑफिसर स्केल 1 के अंदर इंजीनियरिंग वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है। डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। अगर वो नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए उन डोमेन्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल 1, जिसके अंदर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये सारे मल्टीपल डिग्रीज अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप गेट एग्ज़ाम लिख रहे हो तो आपको पता है ये सारे गेट एग्ज़ाम के इसमें भी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सरकारी बैंक में काम करने के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पर इंजीनियरिंग की फील्ड थी, बाकी तो यार नॉन इंजीनियरिंग की फील्ड है जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, फॉर पोस्ट अदर देन आईटी ऑफिसर स्केल 1, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट या डिप्लोमा इन डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन या लैंग्वेज, शुड हैव स्टडीड कंप्यूटर या आईटी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हाई स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये चीज़ है जो आपको नोट करना है। बाकी कैंडिडेट कैन अप्लाई ओनली फॉर 1 पोस्ट, मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए रिजेक्ट हो जाएंगे। बाकी तो एप्लीकेशन फ़ीस अच्छी खासी रखी गई है। SC ST PWD वालों के लिए रिलैक्सेशन है, ठीक है। बट अदर्स के लिए 850 इंक्लूसिव GST है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। बाकी एग्जामिनेशन पेपर पैटर्न के बारे में बात करें तो जो लॉ ऑफिसर और बाकियों के लिए ये है, पर जो IT और जो इंजीनियरिंग डोमेन का जो एग्ज़ाम है वो 3 सेक्शन रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, क्वांट्स। और यहाँ पर आप ये देख सकते हो 150 क्वेश्चन, 125 मार्क और 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। फिर मेंस एग्जामिनेशन होगा जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज यहाँ पर चेक किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी क्योंकि MCQ है तो नेगेटिव मार्किंग होगी, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन किया गया है। और एग्जामिनेशन पैन इंडिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि पैन इंडिया एग्जामिनेशन रखने से किसी को कोई दिक्कत होगा नहीं। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे क्या फिल करना है, डॉक्यूमेंट क्या होने चाहिए, साइज़ क्या होनी चाहिए, है ना, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो PDF की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ऐप पर देख रहे हो तो मैं फोल्डर के अंदर ही दे देता हूँ और एक फ़ोल्डर ही बना देता हूँ कि जुलाई के मंथ में कितनी क्या वैकेंसी आए, अगस्त के मंथ में कितनी क्या वैकेंसी आए, ताकि जो है आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए, ठीक है। बाकी यहाँ पर इंडिकेटिव एनेक्चर 1 में दिया गया है कि कितनी बैंकों में कितनी क्या वैकेंसी है, किन किन डोमेन्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। बाकी सारे फॉर्मेट्स जो है रिजर्वेशन को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर दिए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो।